वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज निकाली थी उसकी ये 8वीं वीडियो है। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आगामी परीक्षा जैसे कि लेखपाल और यूपी पुलिस, इन सभी के अगर आप लोगों ने ये 12 वीडियो देख ली तो विश्वास दिलाता हूं कि जीके का एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, इन्हीं वीडियो से फंसेगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। साथियों, बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेता जो स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक बार जेल गए, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। साथियों, सभी क्वेश्चनों का हम डिस्क्राइब भी करते हुए चलेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की भी दबा लें, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की तैयारी हमने विधिवत तरीके से इसी चैनल पर शुरू कर दी है। देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। और डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2007 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड कपलिंग को दिया गया था ये। और उसके बाद में किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शुकुंतलम के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास जी। और कालिदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने मेघों का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया, एक पुस्तक लिखी है मेघदूतम, उसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और 1927 से प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और मई दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उड़ीसा का। भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया। और एक बात और बता देते, भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ये पंजाब और हरियाणा की और राजस्थान और क्या नाम हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं, यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन है, तो आप लोग बोलेंगे हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप बोलेंगे टिहरी बांध है, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। और उसके बाद में पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बांध कौन है, तो आप बोलेंगे दामोदर नदी पर बना हुआ पश्चिम बंगाल में। और यदि आप लोगों से पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश का बांध को रिहंद बांध परियोजना, ये मिर्जापुर पीपरी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 किलोमीटर। यदि विश्व के आंकड़ों में देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार भारत। और आपसे पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल तो इतना है, और लेकिन पूछा जाए कि भारत जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, और चौथे नंबर पर जनसंख्या में इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान जनसंख्या के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था ये। और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालता है, कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य वोट डाला करते हैं। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो कहते हैं देशांतर रेखाएं।
महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए नौसेना यानी नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी याद कर लेना। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर का किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों का मंदिर है और जैन धर्म से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो उड़ीसा में है और महानदी पर बनाया हुआ है। और विश्व का सबसे लंबा बांध है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। और शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन होता है? तो ये होता अशोक चक्र। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है और करनाल पड़ता है हरियाणा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1526, 1556 और 1761 के ऐतिहासिक युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? पानीपत के नाम से। और पानीपत पड़ता है हरियाणा में। और हरियाणा में एक युद्ध स्थल और बहुत महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र, याद रखना। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन हुआ? तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया था। और तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की 2024 में राजधानी बन जाएगी अमरावती। अभी तक दोनों की, हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है और हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती कर दी जाएगी 2024 में। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा देश बसा हुआ है? वो कौन सा सागर बसा हुआ है? तो अरब सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है और पेरिस पड़ता फ्रांस में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। और शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोवेल की देन है। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? तो बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। और पेनाल्टी कार्नर और ये किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और उसके बाद है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। और देवदत्त ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और रूस की मुद्रा कौन है? तो रूबल है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? तो लोथल। और कई एक बार आपको बता चुका हूं कि लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था लुम्बिनी और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। और भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24 नंबर के थे। साथियों देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछ लिए जाते हैं, पार्श्वनाथ हैं। और 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। और अंतिम तीर्थकर कहें तो महावीर स्वामी ही हैं। महावीर स्वामी के बाद तीर्थकर का पद समाप्त कर दिया गया था। और देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है उड़ीसा में। और भारतीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कटक में ही है। और बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो ये 2 अक्षर होते हैं। और बाइनरी भाषा कंप्यूटर की भाषा जो होती है उसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये लिखा हुआ LAN का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। और गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। भारत तो आज़ाद हुआ था 1947 में, किंतु पुर्तगालियों से गोवा पर अधिकार बना रहा और गोवा 1961 में
आज़ाद हुआ 19 दिसंबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ। तो ये हुआ था 1964 में, और 1964 में हुए बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया भारत पर, और ये भारत पर अंग्रेजों की वास्तविक विजय का प्रतीक था, क्योंकि इसमें भारत के 3 महान बड़े शासकों को हराया गया था। एक तो दिल्ली के बादशाह को, और उसके बाद एक अवध के शासक को, और एक बंगाल के शासक को। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो ये हुआ 1773 में। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया, तो रंगून भेज दिया गया। तो रंगून पड़ता है बर्मा, यानी बर्मा को कहते हैं म्यांमार। तो म्यांमार में, और म्यांमार में ही, बर्मा में, रंगून में ही उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे 1893 में, लेकिन लौट के आए 9 जनवरी 1915 को, ये भी याद रखेंगे। और पूछ लिया जाता कितने वर्ष तक वहाँ रहे, तो लगभग 21-22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। देखिए, जिस दिन भारतीय में गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो थी आलम आरा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी, यानी कि जिस फिल्म में भारत वालों को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आवाज़ डाल सके, तो इसलिए उसे मूक फिल्म बोलते हैं। तो थी राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। इसीलिए प्रत्येक वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और ये फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। और भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। और जनगण मन अधिनायक जो है भारत का राष्ट्रीय गान, वो राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए, 24 जनवरी 1950 से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, उनको कब राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन राष्ट्रपति घोषित किया गया था, और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, ये है पटना में। और 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो विलियम जोन्स ने की थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। और आप लोगों को बता देते हैं कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।